हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। आज अपन इसकी 4 नंबर क्लास लेके आए हैं। 8 नंबर मॉडल पेपर हमारा चल रहा था, 3 क्लासें अपन ने लगा ली है। ठीक है, एक्सीलेंट डे सौरभ की जो 8 नंबर मॉडल पेपर चल रहा था उसकी 3 क्लासें अपन ने लगा ली है। वो क्लास अगर आपने नहीं देखी है या पीछे वाले मॉडल पेपर आपने नहीं देखे तो ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप क्लास को फॉलो कर सकते हैं। प्ले लिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यू आपको क्लासें मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं, कहीं इधर उधर जाने की आवश्यकता है नहीं। मैथ में 100 में से 100 लेके आने हैं। और साथ में हमारे जो ई मॉडल पेपर आए थे उसके 4, वो भी क्लास सुबह चल रही है 7 बजे। तो दोनों ही क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा, सुबह 7 बजे वाली और शाम को 8 बजे वाली। और जल्द ही आपके लिए एक खतरनाक सी महा मैराथन आने वाली है मैथ की। उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, 4 से 5 घंटे की क्लास रहेगी। और वो क्लास अपन संडे को चलाने वाले हैं पूरे दिन। ठीक है, सुबह 7 बजे स्टार्ट कर देंगे और 4 से 5 घंटे की क्लास रहेगी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सी रेड बटन के साथ मित्रता कर लीजिएगा और हमारे सदस्य बन जाइएगा। अब यहां से देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन, ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म, ये आपको समीकरण युग्म दिए गए हैं, का हल नहीं है या अद्वितीय हल है या अपरिमित रूप से अनेक हल है, ये हमें बताना है, ग्राफ द्वारा बताना है। तो ग्राफ द्वारा हमें तय करना पड़ेगा। पहले हमें इक्वेशन को सही बना के उसे टेबल बनानी पड़ेगी, फिर हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो देखिएगा स्टूडेंट किस प्रकार से स्टार्टअप करते हैं। हमें 1 नंबर इक्वेशन दिया है, सॉल्यूशन में लिखेंगे 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 8, 1 नंबर इक्वेशन है। यहां से देखिएगा 4x माइनस में 3/2y बराबर 1। एलसीएम कितना लेंगे, एलसीएम निकाल लीजिएगा। इसका एलसीएम हमारे पास में आएगा 2, यानी 4 दूनी 8x माइनस में 3y, 8x माइनस में 3y बराबर 1/1 मान सकते हैं। तिरछा गुणा कर दीजिएगा, तिरछा गुणा करोगे तो ये बनेगा 8x माइनस में 3y, 2 एकम 2, 2 एकम 2, सेकंड नंबर इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास में 2 इक्वेशन आ गए। अब दोनों इक्वेशन को टेबल बनाना है, दोनों इक्वेशन से टेबल बनाना है और हमें ग्राफ बना के ही बताना पड़ेगा कि अगर दोनों लाइनिंग पैरेलल जाएगी तो क्या होगा, उसके कोई हल नहीं होगा। अगर दोनों लाइनिंग क्रॉस करेगी तो एक अद्वितीय हल हो जाएगा। ठीक है, अगर दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर है तो अनेक हल हो जाएंगे। क्या है, अनेक हल हो जाएंगे। अब देखिएगा यहां से 1 नंबर इक्वेशन लिखता हूं, समीकरण नंबर 1 से क्या रिजल्ट निकालेंगे। x का मान आ जाएगा x बराबर 8, ये प्लस का है, इस साइड में जाके माइनस का 3y, माइनस का 3y बटे 2। अब y का मान ऐसा रखना है ताकि जो x का मान आए वो पॉइंट में न आए। ऐसी आपको कोशिश करनी है। बाय चांस ऐसी कोशिश नहीं भी होती है तो कोई बात नहीं, पॉइंट में निकाल लीजिएगा। ग्राफ में लाइनिंग मिलेगी 1.2, 1.7, 2.2, तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं। लिखोगे यदि y का मान मैंने रखा 0 तो x बराबर 4, यानी यहाँ पे है 8, 8 माइनस में 3 गुणा 0, 0 बटा 2, 8 माइनस में 0, 8, 8 बटा 2 भाग लगा दो 4 आएगा। और यदि y इज इक्वल टू और क्या रख दें, 6 रख दें, क्या माइनस का 2 रख दो, क्या बनेगा, माइनस के 2 रखा तो x का मान कितना आ गया 8 माइनस और माइनस प्लस 3 दूनी 6 बटा 2, 8 से 14, 14 बटे 2, रिजल्ट कितना आ गया 7, रिजल्ट कितना आ गया 7। तो आपके पास में पहली इक्वेशन की टेबल बन जाएगी, पहली इक्वेशन की टेबल ये बनेगी। ठीक है, x और y का मान, यहाँ पे x यहाँ पे y, x का मान रखा आपने कितना, y का मान आपने रखा 0 और एक बार रख दिया माइनस के 2, 0 रखने पे तो आ गया 4 और माइनस के 2 रखने पे आ गया 7, माइनस के 2 रखने पे आ गया 7। अब लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से, क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 2 से क्या प्राप्त होगा, x का मान निकाल लेते हैं। x बराबर ये 2
माइनस का इस साइड जाएगा प्लस का 3y, प्लस का 3y, और ये 8 गुणा में है, भाग में चला जाएगा। 8 गुणा में है तो भाग में चला जाएगा। अब यदि y का मान आप रखेंगे, ऐसा मान रखो ताकि हमारे पास में ये 2 रखें, 3 दूनी 6 2 8, 2 रख दें y का मान आपने रखा 2, तो x का मान आएगा 2 प्लस 3 दूनी 6 बटा 8, यानी 8 बटा 8, रिजल्ट आ गया 1, रिजल्ट आ गया हमारे पास में 1। और यदि y का मान ऐसा रखें, 16 बनाएंगे, 16 बनाने की कोशिश करें तो ये हमारे पास में 2, 16 तो नहीं बनेगा, 14 और कुछ बनेगा क्या, 22 7 21, पॉइंट में नहीं, माइनस का कोई रिजल्ट निकालें, माइनस का 3 रखें तो नहीं बनेगा, माइनस का 4 रखें 12, ये भी भाग नहीं जाएगा। तो ये तो यार पॉइंट में आएगा। यहाँ से देखो 2 प्लस 3y बटे 8 है, अभी y का मान ऐसा रखो ताकि हमारे पास में एक तो रख दिया हमने, 0 रखेंगे तो 1 बटा 4 आएगा, फिर पॉइंट में मान आएगा, ठीक है, गड़बड़ करेगा मान तो। और 2 रखने पे 6 8 बन गया, ठीक है। कोई बड़ा मान रख के देख लो, 3 रखो, 3 रखने पे नहीं आएगा, 4 रखने पे नहीं आएगा, और 5 रखने पे भी नहीं आएगा, 6 रखोगे, 6 रखने पे नहीं आएगा, 7 8 रख दिया आपने, 8 या 24 2 26, और 9 रखा, 9 या 27 2 29, अब भी नहीं आएगा। 10 रखा, 10 या 30 और 2 32, 10 रख दो, 10 रखने पे आ जाएगा। 10 रखा आपने तो x बराबर 2 प्लस 10 या 30 बटे 8, यानी ये आ जाएगा हमारे पास में 32 बटे 8, और 32 बटे 8 का मीन्स आ जाएगा 4। तो अब सेकंड नंबर इक्वेशन, जो सेकंड नंबर टेबल बनेगी वो ये बन जाएगी आपके पास में, x और ये क्या है, y है, x और ये क्या है, y है। y का मान आपने रखा 2 और एक बार रख दिया 10, 2 रखोगे तो आएगा 1 और 10 रखोगे तो आएगा 4। तो ये आपके पास में रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। अब इससे आप ग्राफ आसानी से बना सकते हैं। आपको मैंने पॉइंट बना के दे दिए, यानी आपको अब लड्डू बना के दे दिए, अब आपको खाने हैं बस, ठीक है। तो खाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या दी गई रेखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है? यदि संगत है तो इसके अनेक हल ग्राफीय, उनके हल ग्राफीय विधि से ज्ञात कीजिए। हमें चेक करना पड़ेगा, पहले तो ये चेक करना पड़ेगा संगत है या असंगत, लेकिन इससे जस्ट पहले वाला अभी किया है, उसमें क्या बोला गया है, संगत और असंगत आपको ग्राफ देख के ही बताना है, ग्राफ देख के ही बताना है। लेकिन बेटा इसमें पहले आपको बताना पड़ेगा कि संगत है या असंगत। अगर असंगत है तो ग्राफ नहीं बनाना है, अगर रिजल्ट संगत आता है तो आपको ग्राफ बनाना है। तो जाहिर सी बात है 4 नंबर का क्वेश्चन है, एग्जामिनर इतना मूर्ख नहीं है, तो लगभग 90.99% ही ये संगत आएगा, ठीक है। तो यहाँ से चेकअप कर लेते हैं। ये इक्वेशन दी गई 2x प्लस में y माइनस में 6, क्या कोई बात नहीं, इज इक्वल टू 0, 1 नंबर इक्वेशन। सेकंड नंबर है 4x माइनस में 2y माइनस में 4 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट से a1 का मान 2 है और b1 का मान आपके पास में 1 है। b1 का मान कितना है, 1 है। c1 का मान माइनस के 6 है। a2 का मान 4 है। b2 का मान -2 है। b2 का मान -2 है। c2 का मान -4 है। c2 का मान कितना है, -4 है, ठीक है। अब लिखेंगे a1 बटा a2 यानी 2/4, काट दो, 1/2 आएगा, 2 1 में 2, 2 2 4 कट जाएगा ना। b1 बटा b2, b1 बटा b2 1 बटा -2, 1 बटा -2 आ गया, ठीक है। बराबर नहीं मान आया, बराबर नहीं आया यानी a1 बटा a2। अब आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं, अगर ये 2 मान बराबर आ जाते तो तीसरे पे चलते, बट तीसरे पे जाने की आवश्यकता नहीं है। a1 बटा a2 नॉट इक्वल है b1 बटा b2, b1 बटा b2। अब देखिएगा बच्चा, इस प्रकार की कंडीशन आती है तो आपने क्या लिखा था कि सर जी दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेगी तो इसका हल संगत होगा और अद्वितीय हल प्राप्त होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः समीकरण युग्म संगत हैं, युग्म संगत हैं, अतः समीकरण युग्म संगत है।
संगत है तो आगे हल करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। बोला गया है इसने स्पष्ट शब्दों में बोला है कि अगर संगत है तो आलेख्य विधि से ज्ञात करो। अब इसका रिजल्ट आपको आलेख्य विधि से ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलो 1 नंबर समीकरण से x का मान निकालते हैं। समीकरण में थोड़ा सा इस साइड में लिख देता हूँ, फिर आपको जगह की आवश्यकता पड़ेगी तो बीच में नहीं प्रॉब्लम आए। तो मैं लिखूंगा समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से ये दिया गया है 2x, x का मान निकालना ना, x बराबर भी प्लस माइनस का है इस साइड जाके प्लस का बनेगा 6, माइनस का है प्लस का है इस साइड जाके माइनस का बनेगा, और यहाँ पे 2 गुणा में है भाग में लग जाएगा। y यदि y बराबर 0 तो x बराबर 6 माइनस में 0/2 यानी 6/2 मान आ गया 3, मान आ गया 3। यदि y बराबर ऐसा मान रखो भी जल्दी क्या आ जाएगा ताकि हमारे पास में ये पॉइंट में नहीं आए, तो मैंने रख दिया माइनस का 2 रखूँगा, सिस्टम बैठ जाएगा। माइनस का 2 तो x का मान कितना आएगा 6 माइनस और माइनस प्लस के 2/2, तो ये हमारे पास में 8/2 रिजल्ट आ जाएगा 4। तो इसके लिए आपके पास में टेबल अवेलेबल हो जाएगी, ये देखिएगा इस प्रकार से टेबल प्राप्त होगी x और y। y का आपने मान कितना रख दिया 0, एक बार रख दिया 2, 0 रखने पे आ गया 3, और माइनस का 2 रखा ना, माइनस का 2 रखने पे आ गया 4, माइनस का 2 रखने पे आ गया 4। अब इसके बाद में है सेकंड नंबर समीकरण। अब है आपके पास में समीकरण नंबर आपके पास में 2 से अपन क्या निकालेंगे, x का मान निकालो। 2 से निकालो कोई बात नहीं है, अभी यहाँ पे दोनों ही माइनस के है, दूसरी साइड जाके दोनों ही प्लस के बन जाएंगे, और यहाँ पे क्या बनेगा 2y प्लस 4/4। अब देखो भी y का मान रखो 0, y इज इक्वल टू 0। यदि y इज इक्वल टू 0 पूरा मान लिखना है जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसे ही लिखना है, ठीक है। तो y का मान 0 तो x का मान क्या आएगा 2 गुणा 0, 0 प्लस में 4/4 यानी रिजल्ट आ गया 4/4 यानी 1। यदि y का मान आ गया आपके पास में कितना रखें भाई 2 रख दें, y का मान आपने रख दिया 2, तो x का मान कितना आएगा 2 गुणा 2 प्लस में 4/4, 2 2 4, 4 प्लस में 4/4, 4 और 4 को जोड़ दिया कितना हो गया 8/4, रिजल्ट आ गया 2, रिजल्ट आ गया 2। तो देखिएगा इसके लिए भी टेबल अवेलेबल हो गई हमारे पास में, बना लीजिएगा। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे y का मान आपने रखा 0, 2 रख दिया कोई बात नहीं, 0 रखने पे आ गया 1, 0 रखने पे आ गया 1 आएगा क्या 0 रखने पे, ठीक है। और 2 रखने पे 2 रखा आपने तो आ गया हमारे पास में 2 रखने पे आ गया 2, ठीक है। यही बात है ना भी यहाँ पे है, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें आपने रखा 0, ठीक है, 0 रखा तो 6/2 3 आएगा, -2 रखोगे तो प्लस का बन जाएगा 8 4 आ जाएगा। इसमें आप 0 रखोगे तो ये कंडीशन यहाँ पे जाके दोनों ही प्लस की बन जाएगी, 0 रखोगे तो 6 और 4/4 यानी 1 हमारे पास में, ठीक है। इसकी ये टेबल प्राप्त हो गई। अब आप अच्छे से इसका ग्राफ तैयार कर लेना, ठीक, समझ में आया, यहाँ तक नोट कीजिएगा। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिएगा स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर कि एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC 6 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर और एंगल ABC 60 डिग्री है। तो फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुणी हो। तो हमें BC पहले हमें क्या करना पड़ेगा, BC 6 सेंटीमीटर खींचना पड़ेगा एक भुजा, ये आपने 6 सेंटीमीटर बना लिया। अब B पे 60 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा, B पे 60 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। ये आपके पास में B है, ये है बिंदु B, ये है C, ये है 60 डिग्री का कोण, ठीक है। AB आपको लेना है 5 सेंटीमीटर, AB आपको 5 सेंटीमीटर लेना है। सपोज कीजिएगा यहाँ तक 5 सेंटीमीटर हो गया, ये बिंदु A हो गया।
अब ए को सी से मिलाते हैं, ए को सी से मिलाते हैं तो त्रिभुज ABC बन गया। ठीक है, अब हमें इसके संगत दूसरा त्रिभुज बनाने के लिए बी से एक्यूट एंगल, बी से न्यून कोण बनाती हुई बी से न्यून कोण बनाती हुई कोई रेखा BX आपने खींच दिया। 3/4 है तो क्या करेंगे, इसमें 4 पार्टीशन करेंगे, 1 2 3 4, नीचे 4 है तो 4 को C से मिला दो, 4 को C से मिला दो। ये आपके पास में B1, ये आपके पास में B2, ये B3 और ये है B4। B4 को C से मिला दिया। प्रकार को खोल के अपनी मर्जी से B4 पे रख के प्रकार को जितना मर्जी खोल लेना, एक चाप लगा देना। उतना ही खुला रखते हुए क्या करना पड़ेगा आपको, B3 पे रख के एक चाप लगाना पड़ेगा। ठीक, अब इसको चाप की लंबाई नाप लो, ऐसे चाप की लंबाई नापी, यहाँ पे रखो, यहाँ। अब क्या करेंगे, B3 को इस प्रकार से आगे बढ़ा दो B3 को आगे बढ़ाया, बिंदु D पे आ गया। प्रकार की सहायता से प्रकार को C पे रखो, एक चाप लगाओ, उतना ही खुला रखते हुए, उतना ही खुला रखते हुए एक चाप यहाँ पे लगा दो। चाप की लंबाई को नाप लो, चाप की लंबाई को नाप लो और D को इस प्रकार से आगे बढ़ा दो, थोड़ा सा ऊपर जाएगा लाइनिंग। ठीक है, ये चाप है आपका और यहाँ पे यानी ये लाइन जाएगी वो एक दूसरे के पैरेलल, बिंदु E। रचना कर दोगे अच्छे से, डायग्राम बना दिया। इसके बाद में इसकी उत्पत्ति करनी है। उत्पत्ति के लिए 4 नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ा सी इस प्रकार से करना है B3D पैरेलल है, पहले नीचे वाला बताना है। ठीक है, इसके बाद में ऊपर वाला। B3D पैरेलल है B4C के, यहां से लिखोगे एंगल B बराबर है एंगल B के, तो त्रिभुज BDB3 समरूप है त्रिभुज BCB4 के समरूप है। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो यहां से लिख दीजिएगा BD अपॉन में BC इज इक्वल टू, ये लिखा आपने B3 अपॉन में B4 रख दिया। ये लगाओगे आप B3D और ये आ जाएगा आपके पास में B4C। अब देखो B3 का मान कितना है, 3। B से लेके B4 तक का मान कितना है, 4, तो 3/4 आ गया। इसी प्रकार से क्या करोगे, यहां से लिखोगे DE पैरेलल। अब ऊपर वाले त्रिभुज की बात करते हैं। DE पैरेलल है AC के, तो त्रिभुज BDE समरूप है त्रिभुज BCA के। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है BD अपॉन में BC बराबर है AE, यानी AE नहीं BE और ये है AB इज इक्वल टू DE और ये है AC इज इक्वल टू क्या है। अब देख लो भी इसका अनुपात BD और BC का मान कितना है, 3/4, तो यहाँ से लिखोगे 3/4, यहाँ से लिखोगे आप 3/4। यही आपको प्रूव करना था। तो 4 नंबर के क्वेश्चन में इस प्रकार से आप स्पष्टीकरण करोगे। चलते हैं नेक्स्ट पे, इसके अथवा वाले पे। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त बनाइए। सकेंद्रीय वृत्त की किसी बिंदु
से स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई नापिए। दोनों ही काम करना है, ठीक है। रचना भी करनी है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई भी ज्ञात करनी पड़ेगी, डायग्राम भी बनाना पड़ेगा हमें, चित्र भी बनाना पड़ेगा और इसकी रचना भी हमें करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले प्रकार को 3 सेंटीमीटर ओपन करके, प्रकार को 3 सेंटीमीटर ओपन करके आप क्या करोगे, एक वर्त बनाओगे इस प्रकार से, ठीक है। वर्त बना लिया। अब इसके बाद में प्रकार को 5 सेंटीमीटर ओपन करके, प्रकार को 5 सेंटीमीटर ओपन करके एक वर्त बनाओगे, ये बना लिया। यहाँ पे इसको सेंटर पॉइंट मान के ओ, इसको सेंटर पॉइंट और इसको मान लिया पी। क्या करोगे, ओपी का समद्वि भाजन करोगे। ओपी का समद्वि भाजन करोगे तो ये तो आपके पास में 3 सेंटीमीटर है और ये है 2 सेंटीमीटर। समद्वि भाजन हाफ से ज़्यादा खोल लो, 3 सेंटीमीटर आपने खोल लिया, 3 खोल लिया, 3.5 खोल लिया, 4 खोल लिया, जो भी आधे से ज़्यादा खोल लेना, ठीक है। एक चाप यहाँ से लगा दिया, एक चाप यहाँ से। अब इसको डैश डैश से मिला दो, जहाँ पे ये मिले उसको सेंटर पॉइंट मान के एक वर्त बनाओ जो कि बिंदु P और O से जाए, जो कि बिंदु P और O से जाए। अब इसको बिंदु P से मिला दो और इसको बिंदु P से मिला दो। ये है बिंदु O, ये है बिंदु A और ये है बिंदु B। इसको मिलाओ O से, ये आपके पास में है 3 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा आपके पास में। अब ये तो रचना कर दिया आपने, डायग्राम भी बना दिया अच्छे से, कोई बात नहीं। लेकिन अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी स्पर्श रेखा की लंबाई लेके आनी है ना, लंबाई मापिए। लंबाई कैसे नापेंगे, यहाँ पे बताओ। स्पर्श रेखा है वो त्रिज्या के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाती है। स्पर्श रेखा है वो त्रिज्या के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाती है, जाहिर सी बात है। तो अपन त्रिभुज लेके चलेंगे, त्रिभुज ओ ए लिख दो, ओ ए पी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से देखिएगा स्टूडेंट, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर, कर्ण है आपके पास में ओपी, ओपी का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर ए ओ का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी एपी, एपी ये आपने मान लिया x सेंटीमीटर है। कितना है, x सेंटीमीटर है। तो ये है आपके पास में 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू AO 3 का स्क्वायर और प्लस में ये 3 का स्क्वायर है ना, ये 3 का स्क्वायर है और AP का मान कितना है x, तो x का स्क्वायर है। तो यहाँ से x का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 माइनस में 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, इसमें से सब्ट्रैक्ट करो घटाओ, तो ये x का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो x का मान कितना आएगा, रूट में 16, तो वैल्यू आएगी 4 सेंटीमीटर, वैल्यू आएगी आपके पास में 4 सेंटीमीटर। तो यानी स्पर्श रेखा की लंबाई AP की लंबाई 4 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया ना, तो लीजिएगा स्क्रीनशॉट। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि किसी कक्षा के 35 विद्यार्थियों की मेडिकल जांच के समय उसके भार निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड किए गए। उपरोक्त आंकड़ों के लिए से कम प्रकार का त्वरण खींचिए, इसके बाद में इसका माध्यक भी ज्ञात करना है। तो आपको भार केजी में दिया गया है, विद्यार्थियों की संख्या 35, यानी इसका जो लास्ट है, यानी ये आपका फ्रीक्वेंसी का मान नहीं है, आपको यहाँ पे CF दिया गया। क्या दिया गया है, यहाँ पे CF दिया गया। से कम प्रकार, से कम प्रकार का त्वरण खींचिए और माध्यक भी ज्ञात कीजिए। अब आपको देखो टेबल में कुछ गड़बड़ नहीं करना है, टेबल जो दिया गया है वो अच्छा दिया गया है। अब इसमें से कम में ही मान दिया गया है, पूरा का पूरा टेबल है वो से कम का ही दिया गया है, चेंज नहीं करना। CF आपको दिया गया है, CF निकालना होता है त्वरण में, तो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं, आपको बस बिंदु देखने हैं। मैं यहाँ पे बिंदु लिखता हूँ, से कम वाले बिंदु। तो आपके पास में बिंदु P लिया आपने 38,0, बिंदु Q ले लिया आपने 40,3, बिंदु R ले लिया 42,5 और बिंदु PQRS, बिंदु S ले लिया 44,9, PQRST, T बिंदु ले लिया 46,14, T
PQRST U बिंदु ले लिया आपने, 46,14 वाला आ गया, तो 48,28 V बिंदु ले लिया, 50,32 और W वाला बिंदु लिया आपने 52,35 ये आपके पास में बिंदु आ गए। अब आपको इसका तोरण खींचना है, तो इस प्रकार से एक वाई एक्स लाइनिंग करोगे और यहाँ पे एक करोगे आप एक्स एक्स लाइनिंग, ठीक है। इस पे तो आप लिखोगे संचय बारंबारता CF और यहाँ पे लिखोगे आप वर्ग अंतराल, क्या लिखोगे, वर्ग अंतराल आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिएगा हमें इस पे आंकड़े लेके आने हैं, तो इसलिए लाइनिंग कर देते हैं इस पे। ये लास्ट 35 तक जाएगा तो 5-5 का अंतर रख देते हैं। यहाँ पे पहला आएगा 5 का, 5, 10, 15, ये 20, ये 25, ये 30 और ये आ जाएगा 35 और ये आ जाएगा 40। CF का मान आ गया। इस साइड में 52 तक जाता है मान, इस साइड में 52 तक जाता है। पहले जिक जैक लाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये बना लिया, ठीक है। ये कहाँ से स्टार्ट कर दिया आपने, 38 से स्टार्ट कर दिया, 38 ले लिया, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, ठीक है। ये मान ले लिया। अब आपको क्या करना है, ये तोरण खींचना है। पहले बिंदु डिनोट कीजिएगा, 38 पे 0 है, 38 पे 0 है तो इस प्रकार से आ जाएगा। 38 पे 0 है ना, देखो CF का मान, तो ये बिंदु आएगा यहाँ पे। 38 पे 0, 40 पे है 3, तो 40 पे है 3 और यहाँ पे 42 पे है 5, 42 पे कितना है भी, 42 पे है 5 और 44 पे कितना है, 44 पे है 9, तो 44 पे है 9, ठीक है। ये बिंदु आ गया। 46 पे है 14, 46 पे है आपके पास में 14, तो ये बिंदु आ जाएगा 14। 48 पे कितना है, 48 पे आपके पास में है 28, 48 पे कितना है, 28 है, तो 48 तो ये रहा और 28 थोड़ा सा ऊपर उठाओ, इसको एकदम ऊपर उठ गया, ठीक है। तो 28 लोगे ना, 14 के बाद में डायरेक्ट 28 है, तो ये आपके पास में 48 का मान है और यहाँ पे वैल्यू आएगी, इस प्रकार से जाएगा ग्राफ। इसके बाद में है 50 पे 32, 50 पे लेना है आपको जी 32, तो ये बिंदु आ जाएगा। अब इसके बाद में आ जाएगा 52 पे 35, 52 पे आ जाएगा 35, तो ये आपके पास में। अब इनको मिलाओ, इस प्रकार से आपके पास में ग्राफ प्राप्त, जो तोरण है वो इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। ये तोरण खींच लिया आपने। अब आप क्या करोगे, पहले कितने हैं यहाँ पे स्टूडेंट, माध्यक निकालने के लिए n/2, 35/2 यानी ये आएगा 17.5। 17.5 देखो कहाँ पे आएगा, 17.5 इन दोनों के बीच में आएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपने डैश 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 डैश, और ये जहाँ से आता है इसको यहाँ से, यानी ये आ जाएगा हमारे पास में 46.5। जो माध्यक आएगा ना वो एकदम एक्चुअल आएगा आपके पास में। आपके पास ग्राफ होगा, आपके पास ग्राफ होगा, तो इस प्रकार से ये लाइनिंग आ जाएगी। तो ये बिंदु आप नोट करोगे ना, तो इस बिंदु को आप बता देना, ये बिंदु PQRST UVW और ये आपके पास में कोई बिंदु Z ले लिया आपने, और Z बिंदु के कोऑर्डिनेट हैं 17 पॉइंट, पहले x का मान, पहले x का मान लेते हैं। तो x का मान कितना है 46, 46.5 कोमा 17.5, ये आपके पास में। अब यहाँ पे माध्यक क्या होगा आपके पास, आप लिखोगे माध्यक हमारे पास में हो जाएगा 46.5। ये जहाँ इस वर्ग अंतराल को टच करेगी ना वही आपके पास में माध्यक हो जाएगा, तो 46.5 आपके पास में माध्यक हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ये आपके पास में माध्यक आ गया। ये आपने तोरण खींच दिया और ये आपको टेबल दिया गया, तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं करना है। तो यहाँ तक कीजिएगा नोट। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पे।
अब देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट है क्वेश्चन 23 नंबर का अथवा वाला क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है कि एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नामों के लिए और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन ये प्राप्त हुआ। तो आपको कुल नामों में माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, कुल नामों में माध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, कुल नामों में इसका बहुलक, यानी आपको माध्यक, माध्य और बहुलक तीनों ही वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, इसका सम कितना दिया गया है आपको, यानी सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू आपको 100 दिया गया है। एक्स आई देखते हैं इसके बीच का मान, जैसे कि 1+4 को जोड़ो, 1+4/2, 5/2 कितना आ जाएगा 2.5, कितना आएगा भाई 2.5 आएगा। ये आ जाएगा हमारे पास में 2.5, एक डेढ़ जोड़ दो, ठीक है, इनके बीच का अंतर तो 3 चल रहा है। अब इसमें जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 5.5, 5.5, ये आ जाएगा हमारे पास में 8.5, ये आ जाएगा हमारे पास में 11.5, और ये आ जाएगा हमारे पास में 14.5, और ये आ जाएगा हमारे पास में 17.5। ठीक है, ये मान आ गया। अब हमें करना है एफ आई एक्स आई, यानी माध्य निकालना है। माध्य के लिए करना पड़ेगा सी एफ भी निकालना पड़ेगा, माध्यक भी हमें ज्ञात करना है, बहुलक भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये इसका गुणा कर दो, ये 6 5 30, ठीक है, 6 दूनी 12 और 3 हमारे पास में 15 हो जाएगा, तो 15.0। इसका गुणा करोगे तो हमारे पास में 5.5 का गुणा 30 के साथ में करोगे, इस जीरो से ये पॉइंट हट जाएगा, इस जीरो से ये पॉइंट हट जाएगा, तो 5 3 15, 55 का 3 के साथ में 5 3 15, 5 3 15 1 16 165। इसका करोगे तो इस पॉइंट से देखो 8.5 गुना 40 है, इस पॉइंट से ये जीरो हट जाएगा। इसका कर दो 4 5 20 और 8 चौके 32, 32 और 2 34, 32 और 2 34, 340 हो जाएगा। 11.5 का गुणा करना है 16 के साथ में, तो 16 5 80, 8, 16 एकम 16, 16 और 8 24, 2, ठीक है, 2 बचेगा, 16 एकम 16, 16 और 2 हमारे पास में होगा 18, तो 184 आ जाएगा। कितना आएगा हमारे पास में 184 आ जाएगा मान। अब इसके बाद में हमारे पास में वैल्यू है 14.5 का, 14.5 का 5 4 के साथ में करना है, किसके साथ में 4 के, 4 5 20 पॉइंट लग गया, 2 लग गया आंसर, 4 दूनी 8 और 2 10, 1 4 एकम 4 1 5, हमारे पास में रिजल्ट आएगा 50। कितना आ जाएगा अभी 50 आ जाएगा। 17.5 का 4 के साथ में करना, 4 5 20, 2 लग गया, 7 चौके 28 और 2 30, 3 लग गया, 4 एकम 4 और 3 7, 70 हो गया। कितना मान हो गया हमारे पास में 70 वैल्यू आ गया। अब इसको जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो 5, इसको छोड़ो एक बार, जीरो को हटा दो यहाँ से, 5 और 5 10, 5 5 10 और 4 14, 14 आ गया हमारे पास में, रिजल्ट आ गया 1। अब इसके बाद में है 1 और 6 7, 7 और 4 11, 11 और 8 19, 19 और 5 24, 24 और 7 31, 31 और 1 32, 32 का दुआ हंस लगी 3, हमारे पास में 3 1 और 3 4, 4 और 1 5, 5 और हमारे पास में 3 आ जाएगा 8, 824। तो ये मान आ गया सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान आ गया 824। अब देखिएगा हमें सी एफ भी निकालना है, तो निकाल दीजिएगा। ये कितना है 6, ये कितना हो जाएगा 36, ये कितना हो जाएगा 76, और ये हमारे पास में हो जाएगा 6 और 6 12, 7 1 8 1 9 92, ये हमारे पास में हो जाएगा 96, ये हमारे पास में हो जाएगा 100। टोटल कितना आएगा 100। अब निकालते हैं तीनों, अब हमें तीनों निकालने हैं। पहले निकाल दीजिएगा माध्य, माध्य का फॉर्मूला अपन ने प्रत्यक्ष विधि लगाई, कोई बात नहीं, लगा दीजिएगा। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई का मान कितना है 824 डिवाइड बाई 100, तो एक्स बार इज इक्वल टू 2 अंकों के बाद में पॉइंट 8.24, 8.24। अब इसके बाद में हमें क्या निकालना है माध्यक, इसके बाद में हमें क्या निकालना है माध्यक निकालना है। तो देखिएगा माध्यक का फॉर्मूला होता है m बराबर l प्लस n बटा 2 माइनस में सी एफ अपॉन में f इंटू एच।
ये फॉर्मूला होता है। इसके लिए अपन क्या करेंगे, n/2 देखते हैं, n/2 लिखेंगे यहाँ पे, n/2 यानी 100/2 यानी 50 से, यहाँ पे 50 लिख देना, 50 से ठीक बड़ी CF, 50 से ठीक बड़ी CF हमारे पास में 76 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 76। तो हमारे पास में ये कंडीशन आएगी इसकी, क्या आ जाएगा हमारे पास में, 76 है। तो L का मान देखो, L का मान निम्न सीमा 7, L का मान आ गया 7, और ये आपके पास में F का मान आ गया 40, ठीक है। और H का मान कितना आ गया, 3, H का मान 3 का है। CF का मान कितना आ जाएगा, CF का मान आपके पास में आ जाएगा 36। अब फॉर्मूले में मान रखते हैं, m बराबर L का मान कितना है, 7 प्लस n/2 यानी 50 माइनस में CF का मान है 36, और ये हमारे पास में F का मान आ जाएगा 40 गुणा 3। तो ये आ जाएगा m बराबर 7 प्लस 36 घटाओगे 14 बचेगा, 14/40 गुणा 3, 2 से काट दो, 2 7 14 और 20 दूनी 40, 20 दूनी 40। तो m का मान कितना आ जाएगा, 7 प्लस 7 या 21, 21/20 भाग लगाओ, ये आ जाएगा 7 प्लस 20 एकम 20, बच गया 1, भाग जाएगा ना 0, 20 पंजे 100, 20 पंजे 100। तो m का मान आ जाएगा 7 और 1 8, 8.05। आपके पास में माध्यक क्या आ जाएगा, हमारे पास में माध्यक आ जाएगा 8.05। अब हमें निकालना है इसका बहुलक। बहुलक निकालने के लिए इसकी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो देखते हैं। तो ये यहाँ पे 40 है, कितनी है, 40 है। तो हमारे पास में देखिएगा F1 का मान, F1 का मान आ जाएगा 40, इससे जस्ट पहले वाला F0 का मान होगा 30, इससे जस्ट नेक्स्ट हमारे पास में होगा F2, और F2 का मान हो जाएगा हमारे पास में 16, H का मान 3 है ही, और अंतराल कितना है, L का मान कितना है, 7 है क्या, ठीक है 7 है। H का मान, अरे L का मान है, L का मान कितना है, 7 है। बहुलक Z बराबर होता है L प्लस F1 माइनस में F0 अपॉन में 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 गुणा H। ये फॉर्मूला होता है, इसमें वैल्यू रख दीजिएगा, इसमें आप वैल्यू रख दीजिएगा। तो Z बराबर 7 प्लस F1 का मान कितना है, 40, 40 माइनस में 30 अपॉन में 40 दूनी 80, F0 का मान कितना है 30, और ये है माइनस के 16 गुना H का मान है 3। तो Z बराबर 7 प्लस 40 में से 30 जाएंगे 10 बचेंगे, कितना बचेगा 10 अपॉन में 30 और 10 40, 40 और 6 46, 46 को घटा दो 80 में से, 80 में से 46 को घटाओगे तो 4 यहाँ पे बचेगा 3, 34 क्या। तो हमारे पास में ये वैल्यू आएगी 34 गुणा 3, 10 से काट दो, 5 दूनी 10, 17 दूनी 34। तो Z बराबर आ जाएगा 7 प्लस 5 3 15, 15/17, 15/17 भाग जाएगा नहीं, पहले ही पॉइंट लग जाएगा। तो Z बराबर आ जाएगा 7 प्लस 0.150। अब 150 पे भाग देना है 17 का। तो 17 दूनी 34, 9 17 निमा 17 170 हो जाते हैं, 150 आ रहा है, ठीक है। तो 9 बार देंगे तो 153 हो जाएगा, 17 में 153 होते हैं, तो 8 बार चला जाएगा भाग, 8 बार चला जाएगा, ठीक है। तो Z का मान आ जाएगा हमारे पास में 7.8। इसका जो बहुलक आएगा वो 7.8, इसका जो माध्यक आएगा वो 8.05, और इसका जो माध्य आएगा वो x बार का मान वो आ जाएगा हमारे पास में 8.24, ठीक है। समझ में आया, कोई इश्यू नहीं है, घटा देना, ये वैल्यू थोड़ा सा चेक कर लेना। 46 है, 34 आएगा, ठीक है। काटा, इसको 2 बार काटा, 17 बार कट गया, इसको 2 बार काट गया 15, 15 में 17 का भाग लगाओ 0.8 आ जाएगा। ये तीनों ही रिजल्ट आपको निकालने थे। तो इस प्रकार से हमारा आज की क्लास में ये 8 नंबर मॉडल पेपर कंप्लीट हो चुका है।
कल की क्लास में लेके आएंगे 9 नंबर मॉडल पेपर की पहली क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगी बेल आइकन को दबाएं। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।